हेलो। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहले जेकेएसएसबी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अपकमिंग जो वैकेंसीज इनका नोटिफिकेशन आ चुका है उनको लेकर, और दूसरा जेकेएसएसबी लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसीज हैं उस पर बात करने जा रहा हूँ कि 12th पास तो है बट कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कब से लगा सकते हो, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगा, काम क्या करना पड़ता है। इस तरह की डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जेकेएसएसबी का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 621 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आपके पास टाइम है। जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे अप्लाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल कीजिएगा, और ये बातें जो लैब अटेंडेंट की बात करूँगा वहाँ पर भी अप्लाई होती हैं, ठीक है। और ये भी कोशिश करो कि जो लास्ट डेट से पहले पहले ही फॉर्म फिल कर लो। लास्ट में साइट बिजी आती है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जेकेएसएसबी लास्ट डेट को फिर से एक्सटेंड करेगा। वो जेकेएसएसबी की अपनी मर्जी, बट आपको फॉर्म जो है वो लास्ट डेट से पहले पहले ही फिल कर देना। लास्ट में हमेशा साइट बिजी रहती है, बच्चे कंप्लेन करते हैं। और दूसरा, पहली बार में ही फॉर्म सही से फिल करना। अगर आप कोई भी फिलिंग गलत करते हो, इन्फॉर्मेशन गलत भरते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। ज़रूरी नहीं कि आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या पता ना भी मिले। इसलिए पहली बार में ही फॉर्म सही से फिल कीजिएगा। और आप सभी एक्सपीरियंस जो भी कैफ़े वगैरह में जाके फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप एक एक डिटेल्स को वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, उसके बाद ही लास्ट में सबमिट करना। इस बात का ध्यान रखना। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, ये ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। ये तो होगी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ की मैं बात करूँगा, उनके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, उसकी डिटेल्स। बाकी अब हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट की। अगर मैं बात करूँगा, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट चाहते हो, आप 4 अगस्त से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 2 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। एज लिमिट 18 से लेके 40 ईयर्स अगर जनरल कैटेगरी है, और कैटेगरी अगर जनरल मेरिट में आते हो। अगर एससी कैटेगरी तो 18 से लेके 43, ST1 है तो 43, ST2 है तो 43। इस तरह से एज लिमिट आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल रही है। हालांकि आपका सिंगल स्टेज एग्जाम होगा तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जो है वो 700 रहने वाली है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर 600 रुपीज़ आपको पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिंगल स्टेज एग्जाम होने जा रहा है। और अगर कैटेगरी है तो 500 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब जो मैं बात कर रहा हूँ लैब अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जो नया नोटिफिकेशन आपके सामने आया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो है हमारे पास हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7। जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज है वो नोटिफिकेशन नंबर 6 है 2025 वाला, ठीक है। उसकी मैं बात करूँ, उसमें कई सारी वैकेंसीज है, बट मैं सिर्फ लैब अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो आप अप्लाई करोगे लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर लेना। मतलब कोशिश करो आपका जो फॉर्म है वो अगस्त के मंथ में ही 20-25 अगस्त से पहले पहले आपका फिल हो जाए। और फिल करते वक्त किसी भी तरह की मिस्टेक आप ना करो, एक एक चीज़ को बारीकी से देखिएगा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। अगर आप इस लैब अटेंडेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर अवेलेबल है। डायरेक्ट कोर्स का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हालांकि कोर्स की अगर मैं बात करूँ, कंप्लीट कोर्स अपलोड नहीं हुआ है। इसमें इंग्लिश की कई सारी वीडियोस ऐड होनी है, जनरल अवेयरनेस की कई सारी वीडियोस अपडेट होंगी, साइंस की कई सारी वीडियोस अपडेट होंगी, मैथ की सारी वीडियोस अपडेट होंगी, कंप्यूटर रीजनिंग की हर एक सेक्शन की और भी वीडियोस अभी अपडेट होंगी। अभी इसमें MCQ सीरीज़ अपडेट होगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपडेट होगी। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, वीडियो साथ साथ ऐड होती जाएंगी। कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। और इस कोर्स की बात करो भी, डिस्काउंट भी चल रहा है, बजट प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर जो आईफोन यूज़र है ना, उनको ORG कोड पूछेगा तो अपने XXJPO ORG कोड फिल कर देना। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप इंस्टाग्राम JK लेटेस्ट इन्फो पर मुझे मैसेज कर सकते हो। अब देखो, लैब अटेंडेंट की बात करूंगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूंगा, इस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। और लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। टोटल 32 पोस्ट हैं, और इन 32 पोस्ट में कंपटीशन क्या बताऊँ आपको कितना ज़्यादा है। अभी जब से इसका सिलेबस आया है, वो सिलेबस आपसे शेयर भी करूंगा। जब से सिलेबस आया, डेली बेसिस पे 20 से 25 क्वेरीज सिर्फ इसी टॉपिक पर आ रही है। और सोचो बाकी सबको कितनी क्वेरीज जा रही है, कितने सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना कंपटीशन इसमें रहने वाला है। तो आज से ही मेहनत करनी है अगर आपको इसमें जॉब लेनी है। और क्वालिफिकेशन की बात करो, 12वीं पास होने चाहिए। और 12वीं पास में आपको बताया गया साइंस आपका रहना चाहिए। देखो, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल में क्या होता है, एक में मैथ में बायो, आपका चाहे मैथ है चाहे बायो है, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी साइंस मैंडेटरी है।
अब साइंस में एक सब्जेक्ट मैथ हो तो भी चलेगा, बायो हो तो भी चलेगा, कम से कम एक सब्जेक्ट इन दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेक्शन आपकी सिर्फ और सिर्फ OMR बेस्ड जो एग्जाम होने जा रहा है, रिटन एग्जाम होने जा रहा है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होने जा रही है, और कुछ यहाँ पर नहीं होने जा रहा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 2025 में ही कई सारे एग्जाम लेबोरेटरी वाले हुए हैं, बट वो लैब असिस्टेंट के हुए हैं या लैब टेक्नीशियन के हुए हैं, उनका सिलेबस थोड़ा सा वैरी करता था, इसीलिए वो आपसे मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज है, तो इसका पैटर्न अलग रहने वाला है। ठीक है, इन हैंड सैलरी जो टिपिकली आपको देखने को मिलेगी वो 28,000 से 33,000 पर मंथ स्टार्टिंग में आपको मिलने वाले, ज़्यादा भी हो सकती है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन से होगी, क्योंकि आपको क्लियरली बता दी कि फॉरेंसिक साइंस लैब में होने जा रहे हो। जैसे होम डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस के कंट्रोल की बात करूंगा, कोई भी क्राइम सीन होता है, कुछ भी होता है, फॉरेंसिक में सब कुछ पहुंचता है ना, उसी लैब में आप काम करने जा रहे हो, तो यानी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने जा रहा है। एक तो जो आपको साइंटिफिक स्टाफ है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई केस एनालिसिस हो रहा है उनको जो भी हेल्प चाहिए आप हेल्प करोगे उनका, है ना, सेटअप वगैरह करने में उनकी हेल्प करोगे, सैंपल हैंडलिंग में हेल्प करोगे, रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करोगे, लैब मेंटेनेंस का काम आपका हो जाएगा, केमिकल की हैंडलिंग डिस्पोजल आपका काम हो जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो पूरा वहाँ का स्टॉक होगा उसकी मैनेजमेंट का काम आपको दे सकते हैं, है ना, जो जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको असिस्ट करना पड़ सकता है। तो बाकी आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उसके बाद ही सब कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और फ्रेंड्स के रिलेटिव्स में शेयर कर दो, जो भी 12वीं पास है तो पहुँचा दो कि लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस की बात करूंगा, देखो 120 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब कुछ समझ आ जाएगा। और एग्जाम कब होगा ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। जो JKSSB का रिसेंट पैटर्न चल रहा है ना, कोई भी एग्जाम कोई भी नोटिफिकेशन होता है 3 से 4 महीने के आसपास आपको उसकी एग्जाम डेट मिल जाती है। जैसे SI को छोड़ दो जाए तो बाकी जो भी फॉर्म आप देख रहे हो उसकी एग्जाम डेट 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने का टाइम होता है, आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है, यानी एग्जाम हो जाता है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, आप 3 महीने का टाइम मान कर चलिए कि 3 महीने का टाइम आपके पास है। इसे 3 महीने में आपको सिलेबस भी कवर करना है, सिलेबस कवर करने के साथ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको लगाने हैं, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन वगैरह कीजिएगा। देखो पहले जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें पैराग्राफ राइटिंग, कंप्रीहेंशन है, एडिटिंग है, रीअरेंजिंग, डायलॉग, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोफोन्स वगैरह, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, पेरा वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहले 20 मार्क्स का आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलता है। फिर 20 ही मार्क्स का आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है, इसमें करंट अफेयर्स होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, स्पेस प्रोग्राम हो जाएगा, ऑटोमेशन रिसर्च प्रोग्राम, ऑनर हो गया, प्राइजेस हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, GDP वगैरह हो गया, वेदर क्लाइमेट हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी का जम्मू कश्मीर यूटी का पूरा पोर्शन, फ्लोरा फॉना जम्मू कश्मीर यूटी का, रिवर्स लेक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सब कुछ मिला के 20 मार्क्स। जनरल साइंस 20 मार्क्स है, इसमें ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, साल्ट, एलिमेंट, सेल्स है, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, सब कुछ, अकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन, लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इकोसिस्टम है, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का मैथ है, जिसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगी, मेंसुरेशन 3D की हम बात कर रहे हैं, मेंसुरेशन 3D की बात कर लो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की बात कर लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, बोर्ड मास, प्रोबेबिलिटी, ये आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस है 20 मार्क्स का, ये भी रहने वाला है। कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का है, फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल, इंटरनेट है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट कैलकुलेशन, हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कोई भी सेक्शन आप स्किप नहीं करके जा सकते हो। कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, 120 नंबर का पेपर है, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो भी कम समय में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, ज़रूर इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी आज से स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आते हैं इंस्टाग्राम JK Latest Info पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।